जमुना जी में बाढ़ आ गई, हरी हरी घास सर्वत्र निकल आई, और बरसती वर्षा में भी भगवान ने थोड़ी कोई अपनी प्रवृत्ति को छोड़ा है। वे गाय लेकर चराने गए, भिखती हुई गाय चर रही है और कन्हैया माथे पर ओढ़ करके गाय चराने के लिए निकले हैं। उसको क्या कहते हैं आप लोग जो ओढ़ कर जाते हैं ग्वाले? हमारे यहाँ कुशली के, वो जो थैला होता है ना, उस थैले से भी बना लेते हैं, कोथड़ा माथी बनावी ले, ओढ़िन जाए। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जब वर्षा गई और शरद ऋतु आई तो शरद के स्वच्छ जल में खिले हुए कमल में भंवरे गूंजने लगे। धरती कीचड़ रहित हुई है, आसमान में बादल भी है तो सफेद है। धरती ने हरी चादर ओढ़े रखी, शीतल मंद सुगंधी हवा चल रही है। दिव्य है वृंदावन, और उसमें गाय चराते हुए जब भगवान ने प्रवेश किया सखाओं के साथ, गाय चर रही थी, ग्वाले सब विचर रहे थे, और इस दिव्य वातावरण को देखकर श्री कृष्ण ने भेंट में कमर में खुसी हुई बांसुरी को निकाला। एक वृक्ष के नीचे ठाड़े भये कन्हैया, पग की आंटी मारी है। ललित त्रिभंगी ने वेणु को कोमल करांगुलियों से आच्छादित किया, अधरार्पित किया, और जब वेणु ने किया प्रभु के अधर सुधा का पान, बज उठी वेणु वृंदावन में। जड़ चेतन और चेतन जड़ होने लगे। वेणु स्वर संगीत वातावरण में बहने लगा। गोपियां अपने अपने घरों में काम में लगी हुई थी। जब वेणु स्वर उन गोपांगनाओं के कान में पड़ा, मन से पहुंची प्रभु के पास। तन है घर में किंतु मन पहुंच गया प्रभु के पास। दर्शन कर रही हैं भगवान का, कैसी सुंदर मूर्ति है। बरहाबीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, कान में कणेर का फूल, लीला तनु धारण किए, पीला पीतांबर पहने हैं, गले में वैजयंती माला है, अधरार्पित है वेणु,
और वेणु बजा रहे, नंदन नंदन की कीर्ति का गान कर रहे हैं आसपास खड़े ग्वाल सखा। गोपियों ने उस वेणु गीत को सुनकर के गीत गाया, वेणु गीत। आइए कुछ श्लोकों का रसास्वादन करें। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशून् अनुविवेशयतुर्वयस्यैः। वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। सखी वृंदावन में वेणु बजा रहे नंदन नंदन का, जिन्होंने अपने नैनों से दर्शन किया है उन्हीं को नैन का फल मिला है। वरना आंख किस काम की यदि इन आंखों ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया, कभी श्री बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाए, तो आंख मिली क्या काम की। वन्य संपत्ति से विभूषित यह वृंदावन विहारी सखी कितने प्यारे लग रहे हैं। माथे पर मोर पंख का मुकुट, कान में कणेर का फूल, गले में वैजयंती माला, गोवर्धन की धातु से चित्रित चेहरा, कितनी प्यारी ये मूर्त है। एक गोपी बोली, सखी वेणु ने क्या पुण्य किया होगा, सो कृष्ण को इतनी प्यारी है। जब देखो कन्हैया उसको अपने साथ ही रखते हैं, और जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो अधरों से लगाकर उसको अधर सुधा का पान कराते हैं। ठाकुर जब जाते हैं ना वृंदावन में गाय चराने, तो साथ में छड़ी भी है, वेणु भी है, और भाव माना गया कि छड़ी है वो ब्रह्मा का रूप है और वेणु श्री राधिका जी। वेणु के रूप में श्री राधा जी साथ जाती है। वेणु को शिवरूप भी मानते हैं और छड़ी को ब्रह्मा रूप, और वेणु को स्वामिनी जी श्री राधा जी का रूप भी माना है। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः, दामोदरदाधर सुधामपि गोपिकानाम्। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुः, दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो, हृष्यत्वचोश्रुमुचुस्तरवो आर्या। बांसुरी बजाते हुए एक पग से खड़े कन्हैया को पायल की छमछम करते हुए गोल गोल घूमते देखो।
बोली सखी, मैं तो वृंदावन में नाच रहे इन मोर को देख रही हूं। पंख फैलाए देखो तो कन्हैया की बांसुरी की तान पर कैसे नाच रहे हैं वे। एक गोपी बोली, अरे इन देवताओं की वनिताओं को देखो। श्री कृष्ण की वेणु को सुनकर के देहभान भूलती है और फिर कल्प प्रसून की वृष्टि करती है भगवान के ऊपर। एक बोली, मैं गायों को देख रही हूं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषमुत्तभित कर्ण पुटै पिबन्त्यः। शावास्नुतस्तनभय कवलास्मतस्थुः गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। सखी ये गाय घास चरना भूल जाती है, कान ऊंचा करके श्री कृष्ण वेणुनाद के अमृत को पी रही है। कान से पी रही है जो अमृत, वो फिर गाय के थन से दूध बन करके प्रकट हो रहा है, बह रहा है। अपने आप हजारों गायों के थन से प्रकट हो रहा ये दूध। दूध की एक धवल सरिता बहती हुई श्री यमुना जी में मिल जाती है। धवल और श्याम यमुना दोनों का सुंदर संगम। तो शाम शाम यमुना के धीरे मंथर गति से बह रहे जल के ऊपर दूध की धवल धारा ऐसी दृश्यमान हो रही है जैसे कोई धवल साड़ी ओढ़ करके श्री यमुना जी अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही हो। तट पर खड़े वृक्ष झूम रहे हैं, हवा में लहरा रहे हैं और फिर फूल और पत्ते गिर जाते हैं यमुना जी में। तो मानो यमुना जी उसका श्रृंगार करके खिले हुए कमल को हाथ में लेकर अपने प्रियतम प्रभु से मिलने के लिए जा रही हो। एक गोपी बोली, मैं श्री यमुना जी का दर्शन कर रही हूं। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनो भव भग्नवेगा। ऐसी लहरें यमुना जी की, धीरी मंथर गति से बह रही यमुना। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनो भव भग्नवेगा। आलिंगनस्थगितमूर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहाराम्। एक सखी ने कहा, अरे इन वृंदावन के वृक्षों के घरोंदे में बैठे हुए पक्षी को देख रही हूं मैं। अपने बच्चों की चांच में चांच डालकर उन्हें चारा चुगा रहे थे ये पक्षी, किंतु जैसे ही श्री कृष्ण की वेणु बजी सब कुछ भूल गए, मुंह ऊंचा करके कृष्ण की ओर देखने लगे। कभी इस तरफ झुकाएं, कभी उस तरफ झुकाएं। सखी ये पक्षी नहीं हैं, ये बड़े बड़े मुनि नाक पकड़ करके हिमालय की गिरिकंदराओं में बहुत समय तक बैठे रहे, प्रभु की झांकी नहीं हुई, सो आज वृंदावन के पक्षी बन करके आए हैं ठाकुर की झांकी करने।
अरे सखी, इन वृंदावन के, इस वृंदावन के ऊपर मंडरा रहे बादलों को तो देखो। जब बहुत धूप लगती है कन्हैया को तो ये बादल छाया करते हुए कन्हैया के साथ साथ चलते हैं, और जब बहुत गर्मी होने लग जाती है तो ये बादल हल्के हल्के बरसते हैं कि कन्हैया को गर्मी न लगे। ये बादल नहीं सखी, ये वैष्णव है। अरे हमसे तो भाग्यशाली है वन की ये भिल्लनियां जो श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। और कन्हैया जब बांसुरी बजाते हुए चले जाते हैं तो कन्हैया के चरण के लाल लाल कुमकुम को हरी हरी घास पर लगा देखकर वे सब दौड़कर वहां से आती हैं जहां छुपी हुए हैं। आकर के घास पर लगे उस लाल लाल कुमकुम को वहां से लेकर के अपने ललाट पर और अपने हृदय पर उसका लेपन करती है, तब जाकर उसका कामज्वर शांत होता है। एक बोली, मैं श्री गिरिराज गोवर्धन का दर्शन कर रही हूं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस कंदर कंद। कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, ग्वाल सखा आसपास खड़े मुग्ध से सुन रहे हैं। जड़ चेतन चेतन जड़ हो रहे हैं। कन्हैया की गैया चरती हुई श्री गोवर्धन पर चढ़ गई। श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी तो कृष्ण और दाव अपनी गैया को लेकर वापस लाने गिरिराज गोवर्धन पर चढ़ते हैं। एक के हाथ में बांसुरी और दूसरे के हाथ में हलधर और मुरलीधर, दोनों जब चढ़ते हैं गिरिराज गोवर्धन पर, दौड़ते हुए अपनी गैयान को पुकारते हुए, अरे ओ गंगे ओ गौरी। और श्री गिरिराज गोवर्धन की गिरिगंधरा से उठने वाली वो आवाज, वो प्रतिघोष, गिरिराज मानो रोमांचित हो उठते हैं। कृष्ण चरण स्पर्श से प्रमुदित गोवर्धन की आंख बहने लग जाती है। सखी गिरिराज से ये जो झरने बह रहे हैं वो गोवर्धन की आंख से बहने वाले आनंद के आंसू हैं। गोवर्धन के रोम रोम खड़े हो जाते, रोमांच हो जाता है उसे। सखी गिरिराज गोवर्धन पर लगे ये वृक्ष, गिरिराज के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर अपनी गुफा में श्री कृष्ण और दाऊ को बिठाकर कंदमूल फल से श्री कृष्ण और दाऊ जी का गिरिराज स्वागत करता है।
एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। गाते गाते गोपियाँ भगवान की लीलाओं में तन्मय हुई। ये हुई शरद की कथा।